स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस अभिषेक। स्टूडेंट इस वीडियो में मैं ग्रामर पढ़ूंगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सिर्फ किस प्रकार बनाते हैं इसे मैं बताऊंगा उदाहरण की सहायता से। तो स्टूडेंट इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, कृपया मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के किस प्रकार बनाते हैं इसके विषय में पढ़ूंगा। तो स्टूडेंट आप देखते हैं मैंने लिखा है ग्रामर एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। पहला सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस में है, इसे हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। पैसिव वॉइस में तो स्टूडेंट क्या करेंगे, पैसिव वॉइस जो यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, वर्ब है, अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अ लेटर को जैसे हिंदी में कहते हैं कर्म, ही को क्या करते हैं, कर्ता यानी सब्जेक्ट, राइट्स को क्या कहते हैं, क्रिया, वर्ब है, और लेटर क्या है, कर्म है। और लेटर पैसिव वॉइस क्या, ये एक्टिव वॉइस से में सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को हमें बनाना है, यानी इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाना है। तो क्या करेंगे, ये लेटर ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट में बदल देंगे, यानी और लेटर लिख देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यह इज लिख देंगे। तो राइट का थर्ड फॉर्म लिख देंगे रिटेन, और बाय लिख देंगे क्योंकि जिसके कर्ता के द्वारा की कार्य किया जा रहा है। ही राइट्स अब लेटर यानी वह एक पत्र लिखता है। तो क्या करेंगे, यहाँ बाय लिख देंगे। हिम, ही को हिम में बदल देंगे स्टूडेंट। तो ही को जब हिम में बदलेंगे तो ही को हिम में बदल देंगे इस। और स्टूडेंट इसी प्रकार मैं नेक्स्ट देखता हूँ, ही रीड्स अ बुक। तो अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए बुक इज, ए बुक ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ही रीड्स अ बुक यानी वह किताब पढ़ता है। तो अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट में लिख देंगे ए बुक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इज लिख देंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड होगा ही। यहाँ पर बाय लिख देंगे और हिम लिख देंगे, ही को हिम में बदल देंगे, बाय हिम। ए बुक इज रीड बाय हिम। इसी प्रकार स्टूडेंट में और एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे हमारे पास है यू, यू 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 रीड अ बुक, यू रीड अ बुक। इस वीडियो में केवल स्टूडेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाऊंगा। ये क्या स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस यानी इसे हम ए लिख देता हूँ, एक्टिव वॉइस। ए वी लिख दिया यानी संक्षिप्त में लिख दिया ए वी यानी एक्टिव वॉइस। यू रीड अ बुक, तो स्टूडेंट इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे अ बुक, अ बुक, अ बुक इज। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है इसलिए इज कर देंगे। और रीड को थर्ड फॉर्म में लिख देंगे, इसका थर्ड फॉर्म सेम होता है, ध्यान रखिएगा। रीड का थर्ड फॉर्म सेम होता है, रीड इज रीड बाय यू। ए बुक इज रीड बाय यू, यू का जो यू ही होता है। ए बुक इज रीड बाय यू। यहाँ पर बाय स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बाय हमेशा लगाते हैं क्योंकि कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसलिए बाय इसे हमेशा लगाते हैं। ए बुक इज रीड बाय यू। इसी प्रकार स्टूडेंट नंबर 4 हमारा, मैं एग्जाम्पल की सहायता से इसे समझ रहा हूँ। आई टीच हिम, जिसे लिखा आई टीच हिम, आई टीच हिम यानी मैं उसे पढ़ाता हूँ। आई टीच हिम मैं उसे पढ़ाता हूँ। ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। आई टीच हिम यानी मैं उसे पढ़ाता हूँ, आई टीच हिम यानी मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट इसे क्या लिखेंगे, ही हिम को ही में बदल देंगे, ही इज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज लिखेंगे, ही इज टाट। यहाँ पर टीच का थर्ड फॉर्म लिखेंगे टाट। स्टूडेंट आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसी वर्ब का आपको ज्ञात होना चाहिए, तभी आप पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो हिम क्या है, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदल देंगे, ही इज। टीच का थर्ड फॉर्म लिखेंगे टाट, और यहाँ पर बाय लिख देंगे क्योंकि कर्ता के द्वारा बाय। आई को हम बदल देते हैं मी में,
आई को बदल देते हैं स्टूडेंट मी में। ही इज टॉट बाय मी, यह यानी वह मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। ही इज टॉट बाय मी, यानी वह मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। ही इज टॉट बाय मी। यहाँ पर क्या किया मैं स्टूडेंट, एक बार और देखिएगा। हिम को ही लिख दिया हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज लिख दिया हूँ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पढ़ रहा हूँ अभी। इज लिख दिया हूँ और टीच का थर्ड फॉर्म लिख दिया हूँ टाट, और यहाँ पर बाय लिख दिया हूँ क्योंकि कर्ता के द्वारा किया जाता है बाई, और आई को मी में बदल दिया हूँ मी, यानी ही इज टॉट बाय मी, वह मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ही टीच मी, ही टीच हिम, ही टीच हिम, यानी वह उसे पढ़ाता है। ही टीच हिम, ही टीच हिम, वह उसे पढ़ाता है। ही टीच हिम, वह उसे पढ़ाता है। तो स्टूडेंट इसका यह एक्टिव वॉइस है, इसे हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। ही टीच हिम, वह उसे पढ़ाता है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही टीच हिम, तो इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। पैसिव वॉइस में इसे हमें स्टूडेंट बनाना है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हिम को हम लोग ही में बदल देंगे। अभी मैं बताया हूँ, जैसे हिम को यहाँ पर हिम बदल दिया था, मी को आई में बदल देते हैं, क्योंकि हिम क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है, तो ही में बदल दिया और यहाँ पर इज लिख दिया। ही इज। टीच का थर्ड फॉर्म लिख दूंगा टाट, तो टाट यहाँ पर लिख दूंगा स्टूडेंट टाट, TAUGST टाट। ही इज टाट, या बाई यहाँ पर पहले लिखूंगा, तो उसके बाद क्या लिखूंगा, यह सब्जेक्ट का, इसको हम वर्ब में बदल दूंगा, हिम हो जाएगा। ही इज टॉट बाय हिम, यानी वह क्या हुआ, उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। ही इज टॉट बाय हिम। इसी प्रकार स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 6। ही speaks English. He speaks English from, he speaks English, he speaks English। तो इसको स्टूडेंट हम लोग कैसे बदलेंगे, ही स्पीक्स इंग्लिश, यह क्या है, एक्टिव वॉइस है, इसे हमें पैसिव वॉइस बनाना है। ही स्पीक्स इंग्लिश, तो स्टूडेंट ही क्या है, सब्जेक्ट है, स्पीक्स क्या है, वर्ब है, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट जो इंग्लिश है उसे पहले हम राइट करेंगे, इंग्लिश का सेम इंग्लिश ही होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसे हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं। पैसिव वॉइस बना रहे हैं, मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे, आप लोग विद्यार्थी हैं। माय डियर स्टूडेंट, ही स्पीक्स इंग्लिश, तो इसे हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। एक्टिव वॉइस में दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर इंग्लिश राइट कर देंगे। इंग्लिश को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। मैंने आपको बताया हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बना लेते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का इज फॉर्म लिखेंगे, B+B फॉर्म लिखेंगे, यानी इज। इंग्लिश इज, यहाँ पर स्पीक्स है, तो स्पीक्स का थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्पोकन। ही इज स्पोकन बाय, यहाँ पर बाय ऑलरेडी लिखेंगे, ही इज स्पोकन बाय हिम, ही इज स्पोकन बाय हिम, यानी इंग्लिश उसके द्वारा बोला जाता है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, उसके द्वारा इंग्लिश उसके द्वारा बोला जाता है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, बाय बाय। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू।